हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूं और इस वीडियो में मैं इस्तेमाल करने वाला हूं 3 आईपैड्स। iPad 10th जनरेशन, iPad Air और iPad Pro। मैं इन iPads पे बैकग्राउंड पेंटिंग्स बनाऊंगा बहुत सारी और उनके ऊपर मैं बहुत खतरनाक एनिमेशंस करने वाला हूं। और वो करते करते मैं आपको बताना चाहता हूं एक iPad बायर्स गाइड, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आप कौन सा iPad अपने लिए खरीद सकते हो। और इसकी टाइमिंग इससे अच्छी हो नहीं सकती क्योंकि अभी सेल चल रहा है, तो इस पॉइंट पर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस, ये जो iPad 10th जनरेशन है, इसका लेटेस्ट वर्जन है iPad 11th जनरेशन, जो अभी 30,000 से भी सस्ते का मिल रहा होगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो आप जाके उसे चेक करना, ठीक है। विच इज़ अ ग्रेट वैल्यू, क्योंकि इस पर जो सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें हम ड्रॉ या एनिमेट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और ऑप्टिमाइजेशन का ही खेल है दोस्तों ये टैबलेट्स के मार्केट में। आईपैड्स में प्रोक्रिएट और प्रोक्रिएट ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। प्रोक्रिएट में हम बनाते हैं डिजिटल आर्ट और प्रोक्रिएट ड्रीम्स में हम करते हैं उन आर्ट के ऊपर एनिमेशन। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बो। इस कॉम्बो को इस्तेमाल करते हुए मैंने बहुत सारे एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स बनाए हुए हैं और इसी वीडियो में मैं खुद को एक चैलेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक एक एनिमेशन बनाने वाला हूँ जिसमें बैकग्राउंड में भी बहुत डिटेल होने वाला है, मल्टीपल बैकग्राउंड्स होंगी, जिसमें कैरेक्टर एनिमेशन होगा। ऐसी वैसी कैरेक्टर नहीं, एक्चुअली ह्यूमन कैरेक्टर एनिमेशन होगा, जिसके लिए मैंने रेफरेंसेस भी खुद ही इकट्ठे किए हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो हमें इन आईपैड के साथ चाहिए वो है एप्पल पेंसिल। तो हर आईपैड के साथ अलग अलग एप्पल पेंसिल आता है। iPad 10th जनरेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ द मोस्ट बेसिक आईपैड, तो इसके साथ एप्पल वाले ये वाली पेंसिल टीज कर रहे हैं जिसमें टाइप C वाला पोर्ट आता है ना। ये आपको नहीं खरीदना है क्योंकि इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी, टिल्ट फंक्शनैलिटी कुछ भी नहीं आती है, जिसकी वजह से आप ड्राइंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो ड्राइंग करने के लिए आपके पेंसिल में वो सारी फीचर्स होनी चाहिए। और ये सारी फीचर्स आपको मिलती हैं एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन में, जिसके पीछे ये लाइटनिंग पोर्ट है जो आपके आईपैड में नहीं घुसेगा, जिसके लिए आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा जो आप अमेजोन से जाकर खरीद सकते हो। इसका मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे। तो इस पेंसिल की मदद से आपको टिल्ट फंक्शनैलिटी, प्रेशर सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब इस आईपैड पर हम ड्राइंग एंड एनिमेशन दोनों कर सकते हैं और इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर जो चाहिए मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, प्रोक्रिएट फॉर बैकग्राउंड पेंटिंग्स एंड प्रोक्रिएट ड्रीम्स फॉर एनिमेशन, ठीक है। तो मैंने प्रोक्रिएट खोल लिया है इस आईपैड पे। मैंने बैकग्राउंड पे हल्का सा येलो कलर का पेंट किया है। मैं ग्लोमिंग ब्रश यूज़ कर रहा हूँ क्लासिक लाइब्रेरी से। प्रोक्रिएट में बाय द वे बहुत सारे नए ब्रशेस आए हुए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो मैं इसमें ग्लोमिंग ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जो मैं बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ, और मैं एक स्टेडियम का सीन बना रहा हूँ जहाँ पे मैंने अंडर पेंटिंग कर रखा है येलो कलर से। उसके बाद मैं यहाँ पे क्राउड को पेंट करने वाला हूँ। क्राउड को पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले हल्के से डॉट्स लगाऊंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग हैं। इस पॉइंट पे मैं खुद को बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में हल्की सी थोड़ी सी चेंजेस आए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सिमिलर बैकग्राउंड से बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक बेसबॉल का एटलीस्ट एक बॉल और एक स्विंग तो मैं दिखा ही सकूँ। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द कलर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैं इसमें फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इतने बड़े क्राउड को मैं कैसे बनाऊंगा और मेरे अंदर प्रेशर आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम एज एन आर्टिस्ट आपको ऐसे प्रेशर के थ्रू निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। आप अगर सिमिलर चीज़ बनाते रहते हो तो उसमें आप ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते, तो आपको ये प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। तो इट वॉज अ गुड थिंग। अब ये पेंट करते वक्त मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि यू कैन पेंट ऑन एनी आईपैड्स यू वांट बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन एंड द पेंटिंग और द एनिमेशन प्रोसेस डज नॉट टेक दैट मच पावर फ्रॉम योर आईपैड। तो आप आराम से किसी भी आईपैड पे आप पेंटिंग या एनिमेशंस बना सकते हो, ठीक है। बट इसमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। जैसे इस आईपैड पे भी मैं आराम से पेंटिंग बना पा रहा था, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें लगा हुआ है ग्लॉसी स्क्रीन गार्ड। आपको लगाना है एक मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर, ठीक है। उसमें पेंसिल ज़्यादा स्मूथली चलती है। दूसरी चीज़ थी कि इसके स्क्रीन में थोड़ा सा पैरेलैक्स है, क्योंकि जो सस्ती स्क्रीन होती हैं कंपेयर टू एक्सपेंसिव स्क्रीन, उसमें लेमिनेटेड डिस्प्ले होता है। तो iPad Pro और iPad Air में लेमिनेटेड स्क्रीन आते हैं, जहाँ पे आपका पेंसिल जैसे ही टिप को टच कर रहा हो स्क्रीन पे, वहीं पे ही एग्जैक्टली डॉट बन के आता है। तो विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम पीपल। मेरे लिए उतना नहीं होता। ये गैप को मैं मैनेज कर सकता हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि इसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, जिसमें थोड़ा सा लैग आपको फील होता है, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग प्रोक्रिएट ऑन iPad Pro अलॉन्ग साइडेड, क्योंकि इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और उसका जो स्क्रीन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है iPad Pro का, ठीक है। यहाँ पे वो स्मूथनेस थोड़ी सी फील नहीं होती है, स्पेशली व्हेन आई एम यूजिंग इट साइड बाय साइड, ठीक है। पर एक चीज़ में मुझे इसमें थोड़ा इशू आ रहा था कि जब मैं कलर व्हील को साइड में मैंने ओपन कर लिया था, तो इसमें जो एक्चुअल कलर सिलेक्ट करना होता है ना, उस टाइम पे मतलब हल्का सा मिली सेकेंड का थोड़ा लैग होता है। तो मतलब आई वॉज अ लिटिल बिट विजिलेंट टू फाइंड द एक्चुअल कलर। सिलेक्टिंग अ कलर बाय योरसेल्फ इज
एनीवे लेंथियर प्रोसेस। तो iPad 10 जनरेशन में कलर सिलेक्ट करना इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि पहली बात तो पैरेलैक्स की वजह से आप कौन से कलर पे हो वो थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, और दूसरा चीज़ कि 60 हर्ट्स का जो डिस्प्ले है उसकी वजह से थोड़ा सा धीरे चलता है वेयर एवर यू आर गोइंग टू पिक अप द कलर। ठीक है, ये मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बट दैट डज नॉट मीन कि आप पेंट नहीं कर सकते, आप अपना एक्चुअल कलर यूज़ नहीं कर सकते हो या सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली कर सकते हो, हल्का सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अदर देन दैट देयर इज़ नो लैग एट ऑल ऑन दिस iPad। यहाँ पे कभी भी फ्रेम रेट्स भी नहीं गिर रहा था या कहीं पे भी ओवर हीटिंग का इशू नहीं आ रहा था। अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स ये सारे iPads में बैटरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, तो आपको बैटरी को लेके बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एटलीस्ट 3 से 4 साल तो आपको लगेगा कि आपका iPad बिल्कुल नया है, क्योंकि बैटरी का इशू ही नहीं होता उसमें। ठीक है, इतनी बड़ी सी डिवाइस है, बहुत बड़ी बैटरी होती है इसमें। उसके बाद मैं इस पेंटिंग को अब ट्रांसफ़र करूँगा iPad Air पे, और अब उस पर काम करते हैं थोड़ा सा। अब iPad Air पे मैंने प्रोक्रिएट खोल के उस पेंटिंग को ट्रांसफ़र कर लिया। आप देख सकते हो कि फाइल्स को शेयर करना कितना ईजी होता है, ओपन फाइल्स को। अब iPad Air पे मैं जूम इन करके मैं लोगों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लोगों पे थोड़ा डिटेल लगाऊंगा, आगे कुछ प्लेयर्स खड़े हैं, पीछे लोग होंगे। अब यहाँ पे मैं ये लोगों को बनाते बनाते ही मेरी थोड़ी सी फटनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यार इतने लोगों को मैं डिटेल्स कैसे डालूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई एम थिंकिंग कि भाई सिंप्लीफाई करना है। कलर्स बहुत ही ज़्यादा पॉप कर रहे हैं। ठीक है, आई एम थ्रू आउट दिस पेंटिंग सेशन, एटलीस्ट थ्रू आउट दिस पेंटिंग मैं बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था। मैं चाह रहा था कि इम्प्रूव कैसे करूँ मैं, मतलब आई एम नॉट रीचिंग द डिज़ायर्ड स्पॉट। एक भी इंसान अच्छा बन रहा है तो मेरी और फट रही है कि आगे ऐसे ही और कितने सारे लोग बनाने हैं मेरे को। मैंने बहुत बार सोचा इस पेंटिंग के बीच में कि यार इसको छोड़ के दूसरा बनाऊँ, या फिर आई एम टू मच इन्वेस्टेड इन इट। आई थॉट कि चलिए ख़त्म करते हैं इसको, अब स्टार्ट ही किया है। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड में मैं एक सनलाइट कैप्चर करना चाह रहा हूँ जो एक पार्ट ऑफ द क्राउड में गिरा हुआ है। इट्स लाइक सनसेट हो रहा है, तो थोड़े से लोगों पे लाइट गिर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब मैं सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं डार्क जो बैकग्राउंड है उसमें मैं हल्के से सिल्हूएट्स लगाऊंगा, जिससे लोगों का छाती और सिर बस दिख सके। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई फोकस इज टू सिंप्लीफाई एट एनी कॉस्ट। तो मैं लोगों को जितनी हल्की फुल्की डिटेल हो सके मैं डाल रहा हूँ। तो अब मुझे ये करते करते पता चला कि अगर आप पूरी पेंटिंग को सिंप्लीफाई करते हुए भरते रहते हो ना, इंस्टेड ऑफ पुटिंग डिटेल्स इन वन एंड, जैसे आपने देखा कि मैं आगे बहुत डिटेल्स डालने लग गया था, जिससे मेरे फटने का जो मीटर है वो बढ़ता जा रहा था। पर अब जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बहुत एरिया एक साथ भर जा रहा है, उसके बाद मैं दूसरे एरिया में जा रहा हूँ, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई, स्टार्ट विद बिगर शेप्स एंड देन गो टू द डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा भटक गया था। तो यही करते करते अब मैं जब बिगर शेप्स बना रहा हूँ, पीछे छोटे छोटे स्ट्रोक से एक इंसान में दिखा पा रहा हूँ, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आप देख रहे हो कि जागने लग रहा है। और इस पूरे वीडियो में आपको दिखेगा कि मैं एज एन आर्टिस्ट कितना कॉन्फिडेंट होता रहता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ये जो iPad मैं यूज़ कर रहा हूँ ये iPad Air है, दिस इज़ नॉट iPad 10 जनरेशन। तो इस iPad पे और 10 जनरेशन में मुझे क्या डिफरेंसेस दिखा? पहला बात कि इसका जो स्क्रीन है वो लैमिनेटेड है, तो पेंसिल का टिप और जो स्ट्रोक बन रहा है उसके बीच में कोई गैप नहीं है, विच लुक्स वेरी प्रीमियम। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इस पे मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जिससे ड्राइंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो मल्टीपल फोल्ड्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि इसके साथ एप्पल पेंसिल आ रहा है, क्योंकि ये 2 साल पुराना iPad Air है जिसमें M1 चिप है, तो इसमें एप्पल पेंसिल चलता है। बट अभी आप अगर iPad Air खरीदने जाओगे तो उसके साथ आपको एप्पल पेंसिल प्रो खरीदना पड़ेगा, जिसके साथ भी बहुत सारी नई नई खूबियाँ आती है। तो सेम पेंसिल iPad Pro में भी यूज़ होगा जो नए वाला है। अब बेशक इस बैकग्राउंड को एनिमेट करने का तो मैंने होप छोड़ ही दिया है, क्योंकि मतलब इसको थोड़ा ब्लर करके रखना पड़ेगा, बट देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ एंथुजियाज्म विच शुड बी शोन थ्रू आउट द बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पे लोगों को थोड़ा एक्साइटेड दिखाना चाहता हूँ। अब चेहरा तो दिख नहीं रहा, बट उनके हाथों को तो मैं दिखा सकता हूँ, दे आर एंजॉइंग द स्पोर्ट एटलीस्ट। तो इसके लिए मैं थोड़ा से लोगों को जूम इन करके उनके हाथों को बना रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको करते रहनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका ह्यूमन एनाटमी ही बहुत इंप्रूव होगा। एंड आई एम टेलिंग यू इन एडवांस कि ऐसी एनिमेशन बनाने के लिए जहाँ पे मल्टीपल बेसबॉल प्लेयर्स बनाने वाले हैं, ऐसे केस में ह्यूमन एनाटमी अगर आपकी अच्छी है तो आप बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है, एक और डिफरेंस जो मैंने देखा, यहाँ पे भी कलर पिकर का जो सीन है वो पहला वाला इशू खत्म हो गया, जहाँ पे पैरालैक्स नहीं है, तो आप एक्चुअली एक्यूरेट कलर पे आप जा सकते हो। सेकेंडली 60 हर्ट्ज का जो स्क्रीन रेट है इसमें भी, जो iPad 10 जनरेशन में भी है 60 हर्ट्ज, उससे थोड़ा सा स्मूथनेस का फ़र्क मुझे पड़ रहा था, बिकॉज आई एम यूजिंग एन iPad Pro राइट नेक्स्ट टू इट। तो ये कलर सिलेक्शन का प्रोसेस जो iPad 10 जनरेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, यहाँ पे थोड़ा कम डिफिकल्ट हो जाता है। बट इज इट फ्लॉलेस? आई डोंट थिंक सो। अब लेट्स फिनिश दिस ड्राइंग अप ऑन माई iPad Pro, मेरा पर्सनल iPad Pro जो जिसमें M वाले कोई सीरीज़ के चिप नहीं आते हैं। दिस इज़ लाइक 5 years ओल्ड राइट नाउ। इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है,
यूज़ करते वक्त ही आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा बटर स्मूथ है। तो ये आईपैड्स यूज़ करते करते पता चलने लगता है कि देयर इज सम स्मूथनेस एंड प्रीमियमनेस टू इट, ठीक है, कंपेयर टू द वंस वी हैव कम फ्रॉम। इसमें कलर पिक करने में भी कोई इशू नहीं हो रहा है। आप यहाँ से एक्सीडेंटल स्ट्रोक्स तो बिल्कुल भी नहीं लगते, पर ये बाकी आईपैड्स में भी कोई एक्सीडेंटल स्ट्रोक्स का इशू नहीं है। बट दिस आईपैड इज एक्चुअली कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। तो जब मैं इन आईपैड के कंपैरिजन के बारे में लगभग 2 हफ्ते से सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि एनोलॉजी से इसको मैं आपको बता सकता हूँ। इन तीनों आईपैड्स की बिल्ड क्वालिटी जो है बिल्कुल टॉप नॉच है। अगर गाड़ियों के मामले में देखा जाए तो जर्मन कार्स जो जिस चीज़ के लिए जानी जाती हैं उस हिसाब की ये आईपैड्स को भी हम बोल सकते हैं। तो जो मेरा जो आईपैड प्रो है उसको मैं बोलता हूँ पोर्शा 911 GT3 RS या फिर जो भी सबसे खतरनाक 911 है। इट्स अ स्पोर्ट्स कार एंड इट्स वेरी प्रिसाइज एट वॉट एवर इट डज। इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन। तो मुझे लगता है मेरा आईपैड प्रो भी वही है। इट्स एन ओवर किल फॉर समबडी लाइक मी। इसके बाद जब आईपैड एयर की बारी आती है तो ये थोड़ा सा हमें एग्जीक्यूटिव लेवल पे बट विद द स्पोर्टिवनेस हमें लेके जाता है, ठीक है। तो इस पे हम BMW की Z4 या फिर छोटी जो क्यूट स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, फॉर इंस्टेंस टोयोटा सुपरा भी बोल सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स कार चला के आपको बहुत मज़ा आएगा। जो तीसरी है आईपैड 10 जनरेशन, जो सबसे सस्ते वाली, वो डेफिनेटली वो Volkswagen की पोलो है। मेरे पास भी है पोलो, मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड ओनर हूँ। इट्स अमॉन्ग माई फेवरेट कार्स। तो इन गाड़ियों का बेसिक पर्पज़ क्या है? टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। आईपैड के केस में पॉइंट A इज़ अ ब्लैंक कैनवस एंड पॉइंट B इज अ फिनिश्ड एनिमेशन, ठीक है। कोई भी आईपैड या फिर कोई भी गाड़ी आपको पॉइंट A टू पॉइंट B आराम से पहुंचा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसे जाना है। आपको पूरा फुल स्पोर्ट्स मोड में जाना है व्हाइल टैकलिंग एवरी कॉर्नर विथ ऑल द कॉन्फिडेंस इन द वर्ल्ड, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर द पोर्शा। अगर आपको थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए बट एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी फास्ट, तो आई गो फॉर द BMW Z4 और द टोयोटा सुपरा। और जब मुझे पहुंचना है, इकोनॉमिकल भी रहना है, मज़ा भी आ रहा है करने में और मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है, एंड आई एम फीलिंग वेरी blessed that I'm using a fine machinery. There will be a little bit of limitations here and there. आप उतने फास्ट नहीं हो सकते हो, आप उतना ज़्यादा ग्रिप नहीं कर सकते हो कॉर्नर्स को इन टर्म्स ऑफ रेसिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, बट यू विल रीच दैट। इसके पहले मुझे दूसरी बैकग्राउंड भी बनानी है जहाँ पे मैं एक स्काई बनाने वाला हूँ, और ये मैंने अपना आईपैड प्रो में बनाया है डायरेक्टली। तो मैंने प्रोक्रिएट के नए ब्रशेज यूज़ किए इस पेंटिंग में एंड दे वर रियली गुड। तो ये स्काई बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा आया। इसमें जो एक ये गोल्डन आवर वाला जो क्लाउड है मैं वो बनाना चाहता था, और वहीं नहीं रुकने वाला हूँ बिकॉज इट्स स्टेडियम। यहाँ पे स्टेडियम के लिए भी सिग्निफाई करने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, एंड द बेस्ट थिंग टू शो हियर आर द स्टेडियम लाइट्स। तो उस पर भी मैं हल्का सा डिटेल लगाऊंगा, हल्का सा क्या, बहुत ही ज़्यादा डिटेल लगाऊंगा, और इसको एनिमेट करने में मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे हम पैरेलैक्स दिखा सकते हैं। ये दोनों अलग अलग लेयर्स में बनी हुई हैं, तो डिजिटल आर्ट करने में कोई ऐसा इशू नहीं आता। बट अब हमारा जब स्टेज सेट हो चुका है तो अब हम क्यों ना एनिमेशन करें, और एनिमेशन के लिए हमें चाहिए होंगे कैरेक्टर मूवमेंट्स, जिसके लिए हमें चाहिए रेफरेंस, और रेफरेंस के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने छत पे। ठीक है। अभी पूरा है दीदी? हाँ अभी फुल रहा है। बस हो गया। आपने देखा टी शर्ट चेंज हो गया था, बट डोंट वरी अबाउट इट। तो मैंने कुछ शॉर्ट्स ऐसे लिए हैं, मैं जाके बेसबॉल बैट खरीद के लेके आया था, एंड आई वांटेड टू बी अ लिटिल बिट मोर ऑथेंटिक देन यूजुअल, ठीक है। अब मैं वापस आ गया आईपैड एयर पे, और इस पर मैं एनिमेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस प्रोक्रिएट ड्रीम्स में सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को लेके आता हूँ, जिसके ऊपर मैं कैरेक्टर एनिमेट करूँगा, और उसके बाद मैं जो वीडियो बनाया हुआ था उसको मैं यहाँ क्रॉप करके इसी फाइल में डाल दूंगा, और मैं इसका ट्रेस नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। इसको मैं साइड में रखूँगा कि मैं मूवमेंट्स साइड बाय साइड बना सकूँ, ठीक है। अगर आप कैरेक्टर एनिमेट कर रहे हो तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मैं ये बेसबॉल का जो ये बैट का जो स्विंग है मैं वो दिखाने वाला हूँ। जब भी आप हैंड ऑन एनिमेशन करने बैठते हो, मतलब मुझे तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो लगते हैं, मतलब टू गेट इनटू द ग्रूव, टू गेट द प्रोपोर्शंस राइट एंड एवरीथिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं डिस्पाइट यूजिंग अ बेटर आईपैड विच इज़ आईपैड एयर, यहाँ पे मेरा ह्यूमन फिगर थोड़ा सा स्टिफ बन रहा है, एंड आई एम अनेबल टू रिकग्नाइज इट बिकॉज पूरी ड्राइंग को रिकग्नाइज करने के लिए आपको एक अच्छी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप जब पुरानी ड्राइंग देखने जाओगे तो आपको बुरा लगेगा। तो आई एम एबल टू ड्रॉ द ह्यूमन फिगर, आई एम एबल टू सी द मूवमेंट्स हियर, बट इट्स नॉट वेरी ईजी फॉर मी, एंड दिस इज नॉट ड्यू टू द आईपैड, इट्स बिकॉज ऑफ माई ओन स्किल्स। इट्स लाइक अबाउट द कार्स आई वॉज टेलिंग यू कि मैं पोलो अपना इसलिए एंजॉय करता हूँ क्योंकि मैं उस गाड़ी के लिए इतना केपेबल हूँ नहीं, मैं उतना फास्ट हूँ नहीं कि मैं इसको लिमिट को चेस कर सकूँ। मेरे जगह माइकल शूमाकर होगा तो उसके लिए पोर्शा भी काफ़ी आसान होगा, ठीक है। तो इन जनरल आई कैन से दैट आईपैड प्रो इन दिस सिचुएशन इज़ ऑलरेडी एन ओवरकिल डिवाइस। और यहाँ पे ना मैं सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा हूँ, मैं
पुराने ड्राइंग के हिसाब से नया वाला ड्राइंग बना रहा हूँ कि मेरी एफर्ट थोड़ी सी कम लगे, जिसके वजह से स्टिफनेस सारी ड्राइंग्स में कंटिन्यू हो रही है, सारे मूवमेंट में कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। और जैसे ही मेरी बैट स्विंग की मूवमेंट थोड़ी डायनेमिक होने लगती है, तब मेरे को अपने एनाटॉमी पे थोड़ा सा भरोसा चालू होता है, तब मैं ड्राइंग्स थोड़ी बेटर बना पा रहा हूँ। मेरी लाइन क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो रही है कंपेयर टू प्रीवियस ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि अब भाई मेरे को वापस पीछे भी जाके उन सबको बेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ डेफिनेटली अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन द ड्राइंग स्टाइल। दिस इज़ समथिंग आई एम लाइकिंग वे बेटर। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे मैं बस आई एम मेकिंग श्योर कि जो स्टेशनरी पैर है मैं वहाँ पे वो टिका रहा हूँ, और बाकी ड्राइंग मैं रेफरेंस देख के ही बना रहा हूँ। मैं पिछले वाले ड्राइंग के ओनियन स्किन पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहा हूँ, इसी वजह से सारी ड्राइंग्स अपने आप में ही खूबसूरती से निकल के आ रही है। देयर इज़ एक्शन टू इट विच आई एम लाइकिंग अ लॉट, ठीक है। उसके बाद मैं इस प्रोक्रिएट ड्रीम्स फाइल को iPad 10 जनरेशन में भेजूंगा, विच इज़ द चीपेस्ट iPad, और उस पर भी हम एनिमेशन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरी ड्राइंग है वो इम्प्रूव ही हो रही है पहले वाले iPad के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे iPad से कोई इशू नहीं है। मैंने iPad Air पे शुरुआत की थी, इनिशियल ड्राइंग्स बहुत ही ज़्यादा स्टिफ थी, यहाँ पे मैं उन्हें इम्प्रूव कर रहा हूँ और ईजिली बना पा रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट स्किल्स मेरे भाई, ठीक है। या मेरी बहन, आई एम रिलाइंग मोर ऑन माई ड्राइंग टेक्निक्स रेदर देन द प्रीवियस फ्रेम्स, विच इज़ मेकिंग दिस ड्राइंग प्रोसेस अ लिटिल बिट मोर एक्सेप्टेबल। और इसके बाद जब ये हो जाता है तो उसके मैं पोजीशन करके इनके अंदर अब कलर फिलिंग भी करनी पड़ेगी। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं आउटलाइन इंक्स में बनाऊँ, और एट द सेम टाइम ये पेंसिल स्ट्रोक्स मेरे को बहुत डायनामिक लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि इन्हीं के अंदर कलर करते हैं। ये अंदर कलर करने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हम सब कर चुके हैं। अब इस पर हमें पहले कलर भरना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट मैचिंग द कलर्स विद द बैकग्राउंड एंड स्टार्ट एडिंग मोर एंड मोर डिटेल्स टू इट, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा बोरिंग होता है। इट टुक मी अबाउट एन आवर टू फिल ऑल द फ्रेम्स ऑफ बोथ द प्लेयर्स। जब दोनों प्लेयर्स के बेस कोट हो गए तो इसके बाद मैं इनके ऊपर मल्टीपल लेयर्स लगा के इनके कपड़ों को मैं अलग से पेंट कर रहा हूँ। दोनों कैरेक्टर मैं ही हूँ, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनके कपड़ों को थोड़ा अलग कलर देना पड़ेगा। तो ये करने का प्रोसेस बहुत मज़ा आता है, क्योंकि क्लिपिंग मास्क वगैरह सारी अप्लाइड रहती हैं, तो आपको बस पेंट स्ट्रोक मारना है, कपड़े अपने आप कलर होने लगते हैं। एंड ये वाइट टी शर्ट भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है अपने आप को। इट वुड फील मच बेटर जब इसके ऊपर शेडोज भी लग के आएगा, तो ये थोड़ा 3D और दिखेगा। तो इसी तरीके से हम फिर बैट्समैन को भी कलर करेंगे, और उसके बाद जब बैट्समैन शॉट मारेगा ना, तो बॉल को मैं ऊपर जाता हुआ दिखाना चाहता हूँ, जो इस बैकग्राउंड के ऊपर होगा, जिसके लिए मैं ये बॉल का पाथ बनाऊंगा। और आप देख सकते हो कि टेपर हो रहा है, आगे मोटा है, पीछे आता है पतला हो रहा है। तो इसी पाथ के अंदर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा, इसके अंदर मैं बॉल को जाता हुआ दिखाऊंगा, ठीक है। ये भी एक बहुत बेसिक एनिमेशन है। आपको इनके बीच की गैप्स को कंसिस्टेंट रखना है। अगर बॉल तेज़ जा रहा है तो आपको गैप्स लंबी रखनी है, और जहाँ स्लो हो रहा है उनके बीच में बॉल की गैप्स आपको बहुत ही कम कर देनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बॉल को ऊपर जाता हुआ दिखाता हूँ, फिर वहाँ से नीचे गिरता हुआ दिखाता हूँ, उसके अंदर कलर फिल करता हूँ। द बॉलर के हाथ में बॉल ही नहीं है जो बैट्समैन मार रहा है, तो उस बॉल को भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तो बॉल भी इस तरीके से आ रहा है बैट्समैन के पास, जिससे वो स्विंग करता है तो बॉल ऊपर जाएगा एंड द नेक्स्ट शॉट इज गोइंग टू अराइव, ठीक है। वंस दैट इज डन, मैं इस एनिमेशन को करता हूँ एक्सपोर्ट टू माई कंप्यूटर, एंड उसमें मैं साउंड डिज़ाइन लगाऊंगा। और ये एनिमेशन दिखाने के पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताने वाला हूँ। जो ये iPad 10 जनरेशन है, इसे सिर्फ 1 साल हुआ है। ये जो iPad Air है ये लगभग 3 साल पुराना है, और मेरे जो iPad Pro है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 5 साल से ज़्यादा हो चुका है इसे, जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने बहुत यूज़ किया है। फिर भी आप इस कंपैरिजन में देख सकते हो कि डिस्पाइट दैट बीइंग 5 years old, अगर आप चाहो तो आप उसको ड्रैग रेस टाइप की चीज़ों में इन दोनों iPads को आराम से हरा सकते हो, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं। 120 हर्ट्ज का जो स्क्रीन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है, कलर पिकिंग वगैरह की चीज़ों में काफ़ी ईजिली इस्तेमाल होता है, रैम वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म भी आपके साथ चलेगा। अगर आप iPad 10 जनरेशन अफोर्ड कर सकते हो, जो 30,000 के नीचे का आएगा, जिसका 10,000 रुपये का पेंसिल भी आएगा विद कनेक्टर, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मतलब मैं रुक जाता हूँ 1-2 साल और टू गेट दैट। मैं कहूँगा आपको कि आप सस्ता वाला iPad ही अफोर्ड कर सकते हो, आप करो। आप उसमें एनिमेशंस बनाओ, 2 साल आप सीखो, क्योंकि सीखने में बहुत टाइम लगता है। आप सीखोगे 3 साल तो आप उसे आराम से यूज़ कर सकते हो विदाउट अ डाउट। आपको एक सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव एनीवे लेना पड़ेगा, जिस पे आप अपने एनिमेशंस को, ड्राइंग्स को ट्रांसफर करके रखते रहना, जिससे आपका iPad खाली रहेगा। आपका जितना iPad खाली रहेगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। बेसिकली अगर आपको पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है तो आप iPad 10th या 11 जनरेशन लेके आराम से जा सकते हो। ये अगले 3 साल आपको कभी परेशान नहीं करने वाला। उन 3 सालों में आप 2 साल आप एनिमेशन सीखोगे,
उसी स्किल को आप अपस्किल करके आप पैसे कमाओगे, उन पैसों से आप फिर अगले आईपैड पे आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। अब अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, आप आईपैड एयर खरीद सकते हो विद द एप्पल पेंसिल प्रो, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। आपके पास जितना बजट है आप उस हिसाब से आप जो आईपैड खरीदना चाहो खरीद सकते हो। अगेन आई वुड से कि ड्राइंग एक्सपीरियंस में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपके बगल में आईपैड प्रो पड़ा हुआ नहीं है तो आपको लगेगा कि आप सबसे बेस्ट आईपैड ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसकी रैम और परफॉर्मेंस वगैरह आईपैड प्रो से थोड़ी कम होगी, एंड एट द सेम टाइम अगर आप आईपैड एयर ले रहे हो तो उसको भी आप 3 से 4 साल आराम से यूज़ कर सकते हो। आप उस पर एनिमेशन बनाओ, आपके लिए फील थोड़ी सी आसान होगी, आप कलर पिक करने में आपको इशू नहीं होगा, पैरेलैक्स आपको कम देखने को मिल रहा है क्योंकि स्क्रीन लैमिनेटेड है, तो ये सारी फीचर्स के लिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है या फिर आप मेरे जैसे हो प्रोफेशनल, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो इट्स बेटर दैट यू गेट द बेस्ट थिंग पॉसिबल। मेरे हिसाब से आईपैड प्रो है क्योंकि मैं इसे 2 बार यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि आई एम कट आउट टू ड्राइव द पोर्शे 911, बट एट द सेम टाइम आई कैन यूज़ एनी अदर कार्स। तो अब मैं अपने फाइनेंशियल पोजीशन पे देखूंगा, अपना बैंक अकाउंट को चेक करूंगा कि मैं आईपैड प्रो खरीद सकता हूं, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि अगले 5-7 साल मुझे इसमें कोई इशू नहीं आएगा, इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस है इसकी और ये बेस्ट इन द बिजनेस तो है ही। अब विदाउट फर्दर अडू लेट्स वॉच द एनिमेशन। हाँ भाई, ज़रूर ब्लेम करो। क्या होता है पता है, एज एन इंडियन एनिमेटर आप स्टार्ट करते हो एनिमेशन सोच के कि और इतनी खतरनाक चीज़ें बनाने वाला हूँ। जब बनाने बैठते हो तो आपको पता चलता है कि भाई कितनी लंबी प्रोसेस है, और आप सीन्स को ऐसे नैरो डाउन करते हो ना कि पता ही नहीं चलता। तो मैंने लगभग 1 मिनट का इस एनिमेशन सोचा हुआ था और कंप्राइज करके मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड का ही बना पाया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसी वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आप देखते रहो मेरी दूसरी वीडियोस। बाय बाय।